मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। साहिर लुधियानवी की तरह शायरी कोई शायर उर्दू में अपने गानों के लिए और अपनी शायरी के लिए यकसा तौर पर मकबूल हो। साहिर लुधियानवी की शायरी ऐसी थी कि जिस शायरी को लोग कल भी सुनना चाहते थे, आज भी सुनते हैं और कल आने वाले दिनों में भी सुनेंगे। शायर अपने गिरद पेश के माहौल से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। आपकी विलादत उसी वक्त हुई कि जब पहली जंग अज़ीम ख़त्म हो चुकी थी और दूसरी शुरू होने वाली थी। उससे पहले आपका लड़कपन है, तो उस ज़माने में आपके जहन पर जंग ने एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला था, असर डाला था। ये एक बहुत तवील नज़्म है जिसमें से एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा पेश किया गया है और बताया गया है कि जंग जो है वो हर हाल में तबाही लाती। जंग हर हाल में वीरानी, हर हाल में बर्बादी का पेश खेमा साबित होती। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। शायर बताना चाह रहा है कि कोई भी मरे, चाहे अपना मर जाए या गैर मर जाए, आखिर वो बेटा तो हज़रत आदम का ही है। अगर मशरिक़ में जंग हो तो मगरिब वालों को परेशानी। कहीं भी जंग हो लेकिन दुनिया की राहत ख़त्म हो जाती है। बम घरों पर गिरे के सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। खेत अपने जले के गैरों के, ज़ीस्त फाकों से तिल मिलाती है। बम गिर जाए सरहद पे या घर पर, आखिर बताइए तामीर का जो जज्बा है उसको एक ठेस पहुंचती है, उसको एक धचका लगता है, उसको एक शौक़ पहुंचता है, सदमा होता है। आगे बढ़ने की, तरक्की करने की जो ख्वाहिशें इंसान के दिल में अरमान बन के पलती रहती हैं, वो जंग की वजह से अपनी तबाही तक पहुंच जाती हैं, मर जाती, दम तोड़ देती। शायर कहता है कि टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो के हार का सोग, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। चाहे कोई पसपा हो जाए, शिकस्त अख्तियार कर ले या जीत जाए, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि हमेशा धरती की कोक बांझ होती है। खेतों पे बम गिरते हैं और उससे क्या होता है, बंजर ज़मीन हो जाती है। जहाँ की ज़रखेज़ ज़मीन हो, उसकी गिरने की वजह से बंजर हो जाती। और चाहे हम खुशी मनाएं कि हम जीत गए या हम रोएं कि हम हार गए, हर हाल में मैयत घर आती है और उसके ऊपर गिरिया किया जाता है। जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। शायर ने बड़ा अच्छा जुमला कहा है। सबसे बेहतरीन जो पूरी नज़्म का कमाल है वो इस शेर में है कि जंग एक मसला है। लोग समझते हैं मसलों को हल करने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए जंग आखिरी जो है हरबा है, आखिरी इंसान का रास्ता बचता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जंग एक मसला है, जंग कभी मसले को हल नहीं कर सकती। आज आग देगी, खून देगी, लोग मरेंगे और कल इंसान भूखा मरेगा, एहतियाज हो गए। इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। यहाँ शायर ने एक तरीक़े से तंज़ किया है, तमाचा मारा है इंसानों को। शरीफ इंसान कह के एक तमाचा मारा है कि जंग कौन कर रहा है। क्या जानवर जंग कर रहे हैं? क्या दुनिया की दूसरी मखलूक़ात इंसान के अलावा जंग कर रही? नहीं, बल्कि इंसान ही है जो इंसान का खून बहाने के लिए तुला हुआ है। और इस बात पे खुश है कि उसने अपने एक भाई को मार डाला, इस बात पे खुश है कि उसने किसी के घर उजाड़ डाला, इस बात पे खुश है कि उसने किसी को भूख में जो था मुब्तला कर दिया। तो शायर ने इस नज़्म के ज़रिए इस बात को बयान करने की कोशिश की कि जंग सिर्फ़ तबाही दे सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, बर्बादी दे सकती है, कभी
जंग खुशहाली इंसान को नहीं दे सकती, इसलिए इंसान को चाहिए जहाँ तक हो सके जंग को टाला जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, मुलतवी किया जाए, जंग न की जाए। आपके सामने जो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक इसलिए है कि आप नोट्स से टच हो सकते हैं उस लिंक के ज़रिए। और सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ख़ास तौर पर अगर आपको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो अवेलेबल नहीं है, जो मौजूद नहीं है, मुहैया नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी टीम इस बात की कोशिश करेगी कि जहाँ तक हो सके इन 15 दिनों के अंदर अंदर ख़ास तौर पर आपको वो चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करें जो अभी तक आपको नहीं मिल पाई हैं। आपसे विदा लेते हैं। खुदा हाफिज़।